आजकल उच्च शिक्षा का एक चलन चल पड़ा है कि शिक्षा, करियर और आप पैसा कमाइए, यही सब सफलता के पैमाने बन गए हैं। तो इसीलिए लेट मैरिजेस हो रहे हैं। पर बात अगर हम ये समझेंगे कि हमारी जो सफलता जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड है, हमारी सफलता परिवार पे डिपेंड है। पहले आप अपना करियर बनाओ, पहले आप कुछ बड़ा बन जाओ, पहले आप अच्छा बड़ा जो बोलना चाहिए धन अर्जन कर लो, उसके बाद में आप शादी करो और अपनी पसंद से करो। आपके माँ बाप कैसे डिसाइड करेंगे कि आप किनके साथ में जीवन बिताएंगे और नहीं बिताएंगे? तो ये धन अर्जन करके करियर बनाना और फिर खुद अपनी पसंद के पार्टनर के साथ में रहना, आप उसको शादी का नाम दे सकते हैं। ये बहुत ही गलत लाइनें हैं, क्योंकि ये करते करते आपकी उम्र 35 साल 100% हो जाएगी और 35 साल तक आप तकरीबन 2-5 पार्टनर के थ्रू चले ही जाएंगे। और फिर बोलते अपनी मनपसंद करते करते तो हमने इतने सारे फूल सूंघ लिए कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि अब कौन सा फूल हमारे लिए सही है और कौन से फूल को हमने छोड़ दिया। जो अकेला व्यक्ति है वो अपने आप में पूर्ण है, उसकी सैलरी आ रही है, वो अकेला जीवन जी सकता है और पूर्ण है। तो और जैसा जितना मैं आपको सुना हूँ या आपको जानता हूँ, तो आपका ये कहना है कि एक अविवाहित व्यक्ति या जो अकेला व्यक्ति है वो अपूर्ण है। देखिए, अकेले रहने का सिंपल मैं आपको बताता हूँ, अकेले रहना ये बहुत ही बड़ा स्कैम है। जो भारतीय समाज की सबसे बड़ी जो नींव या रीढ़ की हड्डी जो है वो शादी है, परिवार है, उसी के ऊपर आघात कर रहे हैं, जिससे कि पूरा सिस्टम ही टूट जाए। भारत में लिव इन की और ये बाकी सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप, इसकी बहुत ज़्यादा व्यवस्था पहले थी नहीं, क्योंकि शादी की उम्र काफ़ी कम थी। 20, 21, 22 साल तक शादियाँ हो जाती थी और हमारे संविधान में भी 21 साल की उम्र में आप शादी कर सकते हैं, ऐसा लिखा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और हमारे साथ में है श्री संदीप अग्रवाल जी। आज भारत में एक आचार्य प्रशांत के नाम से ऐसा इन्फ्लुएंसर जो समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, और जितना मैं सर को जानता हूं तो सर की कमेंट वॉल पे निरंतर एक ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं या उनके कमेंट्स में भी टेक किया जा रहा है कि सर आपको इस विषय पे बोलना पड़ेगा। आचार्य प्रशांत आज जिस तरह से दिग्भ्रमित कर रहे हैं, या ये कहेंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से वो लोगों की निजता का हनन कर रहे हैं, तो जिससे समाज टूट रहा है, समाज बिखर रहा है। भारतीय सनातन संस्कृति की जो रीढ़ की नींव है वो बिखर रही है। तो उसके ऊपर आपको संबोधन करना पड़ेगा कि किस तरह से शादी और किस तरह से समाज बचे। तो आज हम सब लोग इस विषय को जानेंगे श्री संदीप अग्रवाल जी के माध्यम से। सर, आज सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि लेट शादियां हो रही है या शादी के प्रति लोगों में एक निराशा आ चुकी है कि शादी क्यों करें, मैं अकेले ही ठीक। तो आपका मत इस पे आप दीजिए कि हम सब लोगों को एक मार्गदर्शन भी मिलेगा कि आज ये जो लेट शादियां हो रही है या युवाओं में एक भावना आ गई है कि मैं पैसा कमा रहा हूं और मैं अकेले ही रहना चाहता हूं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। नमस्कार। ये टॉपिक बहुत ही गहरा है और हकीकत में तो ऐसे है कि पूरे जीवन का जो पड़ाव है वो भारतीय सनातन संस्कृति में वो शादी माना जाता है। क्योंकि शादी के पहले जो 20-25 साल की जो उम्र होती है वो युवा अवस्था रहती है और उसमें पढ़ाई लिखाई और सब चीजें चलती हैं, सारे संस्कार होते हैं। पर जो जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण संस्कार जो है वो भारतीय सनातन संस्कृति में शादी माना जाता है। शादी ये परिवार का हिस्सा होता है, क्योंकि यहाँ परिवार बनता है। जो युवा रहेगा या युवती रहेगी, ये आपस में मिलते हैं और शादी होती है। अब ये जो चीज है, क्योंकि भारतीय संस्कृति पूरी की तरह जो है वो परिवार पे टिकी हुई है। क्योंकि आज अगर हम विदेशों में देखते हैं या भारत के अलावा, भारतीय महाद्वीप के अलावा कहीं देखते हैं, तो वहां पर हमें पता चलता है कि वहां परिवार नाम की कोई चिड़िया भी नहीं है और कहीं कोई तरीका ही नहीं है। इसीलिए सब जगह विखंडन चल रहा है और कोई किसी के साथ नहीं रह रहा है। बच्चे माँ बाप के साथ नहीं रह रहे, माँ बाप अपने खुद के माँ बाप के साथ, दादा दादी के साथ नहीं रह रहे हैं और सब अकेले अकेले रहना चाहते हैं। और सिर्फ उपभोग ही सारी व्यवस्था का, जिसको बोलेंगे, नींव है। या हर चीज को बस किसी भी तरह से चूसो और छोड़ दो। तो कोई किसी का लगाव नहीं है। माँ बाप बीमार रह रहे हैं, बच्चे देखने नहीं जा रहे हैं, वो अपना जीवन देख रहे हैं, सब अपनी अपनी मस्ती के अंदर लगे हैं। बट भारत बचा हुआ है
और भारत जो बचा हुआ है वो परिवार के स्तर पर बचा हुआ है। यहाँ परिवार का जो जुड़ाव है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और उसका सबसे महत्वपूर्ण जो जिसको मानेंगे हम लोग वो है शादी, क्योंकि शादी से ही नया परिवार बनता है और वो परिवार फिर उसमें बच्चे पैदा होते हैं और इस तरह से आगे चलता है। हम इसको और ये जो टॉपिक को इसको और थोड़ा सा गहरा समझ लें कि जब भी कोई प्राणी प्राणी बोल रहा हूं मैं, मतलब वो जानवर समझ लीजिए आप, इंसान समझ लीजिए, या कोई भी, इवन पेड़ पौधे, इनका एक सृष्टि के प्रति एक दायित्व है, वो है आपके बाद आपके बच्चे पैदा करना। क्योंकि जब तक आप बच्चे नहीं पैदा करेंगे, जैसे अगर हम आम ले लेंगे या फिर कोई भी फल फ्रूट ले लेंगे, कुत्ता बिल्ली गाय ले लो या इंसान ले लो, तो सृष्टि चलाने के लिए सबसे पहला हर प्राणी के ऊपर एक दायित्व दिया गया है कि वो बच्चे पैदा करें। बट आजकल कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बाबा हैं, और खास तौर से आचार्य प्रशांत हैं जी। ये इस तरह से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि आपको बच्चे पैदा करने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने यहां तक बोला है कि बच्चे पैदा करने की मशीन हो क्या, युवतियों को अलग तरह से भ्रमित कर रहे हैं। फिर वो जो भारतीय समाज की सबसे बड़ी जो नींव या रीढ़ की हड्डी जो है वो शादी है, परिवार है, उसी के ऊपर आघात कर रहे हैं, जिससे कि पूरा की पूरा सिस्टम ही टूट जाए। और एक अलग तरह से लोगों को, जिसको बोलेंगे कि विचारों से इस तरह से समझा दिया जा रहा है कि आप लिव इन में रह लीजिए, आप चाहो तो प्री मैरिटल आप जो चाहिए वैसी व्यवस्था में रह लीजिए, रिलेशनशिप में कर लीजिए, पर सिर्फ शादी ना करें। और शादी, अब उनका शादी के ऊपर जो विशेष जो है, इससे हमारा पूरा की पूरा सिस्टम टूट जाएगा और हम बहुत ही बिल्कुल जिसको बोले दयनीय अवस्था में आ जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पर परिवार जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, माँ बाप जरूरी है, बच्चे जरूरी है, पूरा सिस्टम जो है वो बहुत जरूरी है। और उनका मुझे ऐसा लगता है कि इसी के ऊपर सबसे ज्यादा आघात है, और ये लोगों को पसंद भी इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये व्यभिचार बढ़ा रहा है। इसी से अगर लेट शादियां हो रही है या शादियां नहीं करेंगे तो कई सारे रिलेशनशिप, मल्टीपल पार्टनर्स, इवन रेप्स, और हमारी व्यवस्था टूट जाएगी। और मुझे लगता है कि आचार्य प्रशांत का इसी के ऊपर जोर है कि हमारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से, या हमारा समाज पूरी तरह से विखंडित हो जाए। लेकिन अभी आप आचार्य प्रशांत के ऊपर आए हैं, तो मैं भी उनको सुनता हूँ या मैंने उनको जो देखा है, तो उनका ये कहना है कि वो शादी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके बहुत सारे फॉलोअर्स की मैं जब कमेंट पढ़ता हूँ तो वो कहते हैं कि आचार्य प्रशांत की बात सुन के मैंने अविवाहित रहने का निर्णय लिया है और उनने मेरे जीवन में एक अलग विचार निर्मित किया है जिससे मैं अकेला ही रहूंगा। तो ये किस तरह का एक उनका विचार का मतलब आप समझते हैं? देखिए, ये इस तरह से सॉफ्टली और बौद्धिक स्तर पर इस तरह से भ्रमित किया जा रहा है, इस तरह से उलझा दिया जा रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आचार्य प्रशांत शादी के विरोध में नहीं है, बट बातें सारी, मतलब जैसी वो बात करेंगे कि शादी के मैं खिलाफ नहीं हूं, और अगली लाइन के अंदर बट आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा, आप समझ जाएंगे। जैसे टीवी डिबेट के ऊपर राजनीतिक लोगों का होता है कि सबसे पहले एक लाइन बोलेंगे, उसके बाद में उसका विरोध कर देंगे। उसी तरह से आचार्य प्रशांत इस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। देखिए, बच्चे पैदा करना ये हमारे ऊपर सृष्टि ने दिया हुआ, नेचर ने दिया गया दायित्व है, और उसके लिए हमारे यहाँ पर एक व्यवस्था क्रिएट करी गई है, उसका नाम शादी है। अलग अलग समाज में अलग अलग है, कहीं निकाह है, कहीं मैरिज बोला जाएगा, कहीं अलग अलग तरीके से बोला जाएगा। और ये सब जरूरी है क्योंकि आज इंसान की जो है वो सबसे ज्यादा जो जरूरी दो चीजें जिनके ऊपर ध्यान दिया गया है वो है खाना और दूसरा है सेक्स। तो ये दो चीज जो है, खाना मतलब रोजी रोटी या जिस खाना कमाने के लिए जो भी पैसे कमाना है या वो चीज, और शारीरिक जरूरतें, उसको आप सेक्स बोल सकते हैं। तो इस तरह की दो चीजों की जरूरत होती है। और हम अगर ये सारी रिलेशनशिप या सारी व्यवस्था जो बोलेंगे, जिस तरह का प्रचार प्रसार लिव इन आचार्य प्रशांत कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा। थोड़े दिन आप रह लो साथ में, फिर अगर आपके नहीं पटे तो अलग हो जाओ। तो ये तो एक नई व्यवस्था क्रिएट हो जाएगी, और फिर बाद में थोड़े दिनों बाद में लोग इतने परेशान हो जाएंगे, अव्यवस्थित हो जाएंगे
कि रोज फिर पार्टनर ढूंढने निकल पड़ेंगे। अब जब आप रोज पार्टनर ढूंढने निकले पड़ेंगे तो फिर रोजी रोटी भी ढूंढना है, पार्टनर भी ढूंढना है, तो फिर तो आदमी कहीं नहीं जाएगा। और एक चीज वो खास तौर से प्रोपोगेट कर रहे हैं या लोगों को बता रहे हैं, अकेले रहिए। जी। क्यों पार्टनर की जरूरत है? क्यों बुढ़ापे का आज ही सोच रहे हैं? बुढ़ापे में कोई आदमी रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, जिंदा भी रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके बारे में आज क्यों सोच रहे हैं? और क्यों अपने आप को कमजोर बना रहे हैं? अकेले रहिए। देखिए, अकेले रहने का सिंपल मैं आपको बताता हूं, अकेले रहना ये बहुत ही बड़ा स्कैम है। और सदियों से अगर मानव सभ्यता की बात कर रहे हैं, 10,000 साल की अगर बात कर रहे हैं, तो अकेले रहने का कहीं कोई इतिहास मिलता नहीं है। और नेचर भी नहीं चाहता है कि आप अकेले, क्योंकि नेचर तो चाहता है बच्चे पैदा करें। जी। और हमारे 10,000 साल का भी जो इतिहास है वो भी यही बोलता है कि अकेले रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। और जब आए दो से हैं तो अकेले रहने का तो कोई आपके पास में कोई जरिया ही नहीं है, क्योंकि जब आप एक महिला और एक पुरुष जब मिलते हैं तभी आप आए हैं। तो आए जब दो से है तो फिर आपको दो तो रहना ही पड़ेगा, यही व्यवस्था है। अब रहा सवाल ऐसा है कि अकेले रहने से जो आचार्य प्रशांत जो आपको बार बार जो बोला जा रहा है, वो बोल ये रहे हैं कि अकेले रहिए। अकेले रहने से क्या हो जाएगा कि आपके जीवन में परेशानी के बिल्कुल पहाड़ से पहाड़ आते जाएंगे, क्योंकि सारे काम आप ही को करना है, हर काम। क्योंकि आपको कोई आसपास में न भाई है, न बहन है, न माँ बाप है, न कुछ, अकेले रहिए। तो बिल्कुल जो सुबह उठने से लेके तो रात के सोने तक आप दिन भर अकेले रहिए। अकेले रहेंगे तो फिर क्या होगा? आपका साथी बन जाएगा मोबाइल, आपके साथी बन जाएंगे टीवी, लैपटॉप। तो आपकी परेशानियां कई गुना बढ़ जाएंगी, बिल्कुल पहाड़ आ जाएंगे। दूसरी बात ऐसा है कि आपका बहुत सारा समय जो है वो अकेले रहने के अंदर या अकेले रहने से जो उलझने तैयार हो रही है वो खड़ी हो जाएगी। नहीं, जैसे खाना बनाना है या आपको आपकी खुद की जो दैनंदिन जो जरूरतें हैं वो पूरी करना है, आइदर आप खुद बनाएंगे, नहीं तो जोमेटो और फिर स्विगी की तरफ जाएंगे, मतलब बाहर का खाना खाएंगे, मतलब आप जितना चाहिए उतना स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो आपका बहुत सारा समय जो है, और फिर हर काम आपको अकेले ही करना है। आप ऐसा समझ लीजिए, कपड़े धोना आपको है, सुखाना आपको है, प्रेस करना आपको है, या जो जो भी दिन भर की जरूरतें जो है वो सब आप अकेले पूरी करना है। आपका समय गया। मतलब आप अकेले रहने से सबसे पहला जो होगा वो आप छोटे रहने की गारंटी हो जाएगी। आजकल गारंटी शब्द बहुत चलने लगा है, हर सरकार बोलती है कि ये हमारी गारंटी, वो हमारी गारंटी। तो आचार्य प्रशांत की भी ये गारंटी है कि आप अकेले रह लो तो आप छोटे रहने की गारंटी हो जाएगी और आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। और आपको ये डर दिखाया जा रहा है कि अकेले रहने से आपको किसी के ऊपर कोई दायित्व नहीं रहेगा, कहीं जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अरे कैसे नहीं रहेगी? 25 साल साला आप लोग माँ बाप को यूज करके बड़े बने हो, और अब जब जिम्मेदारी की बात आ गई तो अब अकेले रहने का सुझाव आ गया जी। और वो खुद अकेला रह रहा है, उसने शादी नहीं करी और वो ये समझाता है कि शादी मत करो। अरे जिसने करी नहीं है वो क्यों समझाते फिर रहा है? उसको क्या पता क्या फायदे क्या नुकसान। और जो अपने आता है उतनी ही बात करा करे, जबरदस्ती बकवास करके समाज को भ्रमित कर रहे हैं और एक मार्केटिंग फंडा बना लिया है कि अकेले रह लो। अब अकेले रहने के पीछे मुझे लगता है कि ये भी शायद एक बड़ा स्कैम हो रहा है, क्योंकि अकेले रहेंगे तो हर चीज आपकी जरूरतें हैं आप अकेली अकेली खरीदोगे, अकेला फ्लैट, अकेली कार, अकेला सब, हर चीज आप खरीदते चले जाओगे। तो हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि बाजार उनको, या जो स्कैम जो हो रहा है बाजार का, वो मार्केट ने स्पॉन्सर कर रहा हो शायद उनको, ऐसा मुझे लग रहा है। जी सर, आज हम जितना समझते हैं कि भारतीय संस्कृति का जो मूल आधार है वो कुटुंब या हमारा परिवार। तो ये जो विचारधारा है अकेले रहने की जो आचार्य प्रशांत की, तो इससे परिवार की या जो कुटुंब की जो व्यवस्था है उसमें एक बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी। तो ये कुटुंब संजोया हुआ रहे, परिवार मजबूत रहे, तो इसके लिए आपका जो ओपिनियन है या आपका विचार, कैसे आप चाहते हैं कि जो कुटुंब या परिवार बना रहे, मजबूत रहे? हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की जो, जिसको बोलेंगे रीढ़ की हड्डी जो है, वो परिवार है। अगर ये मजबूत रहेगी तो हमारी संस्कृति टिकी रहेगी। क्योंकि आज अगर विदेशों के अंदर जो पतन हो रहा है, जो व्यभिचार बढ़ रहा है, जो रिलेशनशिप और बहुत सारी जो जिसको बोलते हैं ना कि कुरीतियां, कुव्यवस्था जो क्रिएट हो रही है, वो सिर्फ परिवार न होने से ही है। क्योंकि परिवार जब इकट्ठा रहेगा तो वो बचपन से देखते आते हैं, तो कहीं आप कमी आप में हो रही है या कुछ आप गलत रास्ते में जा रहे हैं
तो वो भी वो परिवार जो है, माँ बाप जो साथ में रहते हैं तो वो रोक देते हैं। घर में बुआ रहेगी या दादा दादी रहेंगे और भी चाचा भी लोग रहेंगे, तो ये सब चीजें आपको ठीक से रहना सिखाते रहते हैं। और वही हमारी, जिसको बोलेंगे ना कि एक सबसे बड़ा जो हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में सबसे अच्छा क्या है, तो वो कुटुंब और परिवार है। ये व्यवस्था चलती रहनी चाहिए। बट आज जो आचार्य प्रशांत जी जैसे जो लोग हैं, ये युवाओं को अलग तरीके से भड़का रहे हैं, क्योंकि आज शिक्षा के लिए अलग अलग शहरों में लोगों का जाना हो रहा है। कई साल शिक्षित हो रहे हैं, 4 साल, 5 साल, 7 साल। तो इसमें क्या हो रहा है कि परिवार से वो दूर हो रहे हैं। तो और ये आचार्य प्रशांत इन्हीं जो परिवार से दूर रह के जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हीं को ही ये भ्रमित कर रहे हैं, उन्हीं को ही ये अलग अलग लॉजिक दे के उनको, जिसको बोलेंगे ना कि भटका रहे हैं। क्योंकि वो अकेले तो वहां पढ़ाई कर रहे हैं, परिवार वहां पे है नहीं, तो कुछ एक जिसको बोलते हैं ना कि कम्युनिकेशन गैप भी क्रिएट हो रहा है। क्योंकि 12वीं के बाद ही, यानी 18 साल की उम्र के बाद ही आप कहीं उच्च शिक्षा के लिए चले जा रहे हैं, तो आपको आसानी से समझा दिया जा रहा है कि आप तो अकेले में सक्षम हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, आपकी जरूरतें आप पूरी कर रहे हैं, जबकि जरूरतें तो माँ बाप पूरी कर रहे हैं। बट इस तरह से उल्टा पुल्टा समझा दिया जा रहा है और आपको अकेले रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बट जैसे ही आप अकेले रहेंगे, आपके जीवन में बहुत सारी गड़बड़ियां हो जाएगी। और मैं यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगा कि अगर आप शादी करते हैं, कुटुंब बनाते हैं, तो मेरी गारंटी है कि आप इसमें 100% सफल होंगे। क्योंकि अगर कुटुंब रहेगा जिसमें 8-10 लोग, 6-7 लोग अगर रहेंगे, तो आपकी कई सारी कमियां जो है वो छुप जाएगी। और दूसरा, उसको ढक के आपकी जो समस्या आ रही है उसको भी निवारण कर देगा, जिससे आप बेहतर ढंग से जो भी काम आप कर रहे हैं वो कर पाओगे। और अकेले अगर रहोगे तो आपकी गलतियां उजागर होगी और समाज और बाजार जो है वो उसका फायदा उठाएगा और आप छोटे ही रह जाएंगे। जी, एक और प्रश्न था, और जैसे आचार्य प्रसाद के ऊपर विषय आया है, तो मैं उन्हीं की बातों को लेकर, कि उनका एक कहना है कि जो अकेला व्यक्ति है वो अपने आप में पूर्ण है, उसकी सैलरी आ रही है, वो अकेला जीवन जी सकता है और पूर्ण है। तो और जैसा जितना मैं आपको सुना हूं या आपको जानता हूं, तो आपका यह कहना है कि एक अविवाहित व्यक्ति या जो अकेला व्यक्ति है वो अपूर्ण है, वो शादी के बंधन के बाद में या एक जो कपल बनेगा तभी वो पूर्ण होगा। तो ये दोनों विचार एक दूसरे के पूरक है। तो आपका ये पूर्ण और अपूर्ण की जो विचारधारा है उस पर आपका मत? मैं फिर से वही पुरानी लाइन से शुरू करूंगा। इस धरती के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर अकेले रहने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। क्योंकि जब आए दो के साथ हैं, माता पिता के जरिए आप अगर आए हैं, तो जाने का भी जरिया वही रहेगा। बट बात ऐसा है कि आजकल ये समझ लिया जा रहा है कि अकेले रहना मतलब आप पैसे अगर कमा ले रहे हैं, पर बात दो चीजों की है, सेक्स और फूड की। आप अगर सिर्फ फूड या मतलब आप रोजी रोटी कमा ले रहे हैं तो आपको लगता है कि आप सक्षम है, नहीं। आपकी शारीरिक जरूरतें भी है। जैसे ही 18 साल यौवन में आ जाएंगे तो आपकी शारीरिक जरूरतें भी है। अब आप ऐसा है कि बगैर जिम्मेदारी के आपको शारीरिक जरूरतें पूरी करना है, लिव इन में रह लो, रिलेशनशिप में रह लो, या और भी आजकल बहुत सारी सिचुएशनशिप है, भगवान जाने नए नए नाम दिए जा रहे हैं, ये इन्हीं के बदौलत ये नाम आ रहे हैं और इसी का प्रोपेगेंडा हो रहा है। बट सामाजिक एक बंधन होना चाहिए, सामाजिक परिवेश भी होना चाहिए, जिससे पूरा कुटुंब बने, परिवार बने। क्योंकि जिन माँ बाप के जरिए आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं, उनका भी तो दायित्व है जी। और उन लोगों ने भी अगर 25 साल तक अगर आपको बढ़ाया है, पूरी शिक्षा दीक्षा दी है और अपनी पूरी जवानी दी है उन्होंने, तो उनके प्रति भी दायित्व होगा। उससे भी भागना ये आचार्य प्रशांत सिखा रहे हैं कि आप अकेले रह लो और उनके तरफ आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, आप कहीं सिर्फ पैसे ही कमा रहे हैं, कुटुंब परिवार बनाएंगे नहीं। तो ऐसे में कैसा है कि वो समझा रहे हैं कि आप अकेले ही पूर्ण हो। नहीं, अकेले कोई भी पूर्ण नहीं हो सकता है, पूरा की पूरा अपूर्ण रहेगा। 10-20% जो उसका टोटल कैलिबर अगर रहेगा, उसका 10-20% से ऊपर वो जाएगा नहीं। और अकेले का मतलब आजकल और एक चीज है कि एकांत, तो एक का भी अंत हो जाएगा। वो आदमी अकेला जो भी रहेगा उसका भी निपटारा हो जाएगा। क्योंकि शारीर की जरूरतें रोज की है, पूरी कैसे करोगे? फिर बगैर जिम्मेदारी से अगर आप पूरी करोगे तो फिर समाज की व्यवस्था कैसे चलेगी? आज एक अगर आप विवाह करके आप अगर घर में रह रहे हैं तो आपकी भी जरूरतें आसानी से पूरी होगी, कुटुंब परिवार भी बनेगा, समाज भी बरकरार रहेगा।
नहीं तो ऐसा होगा कि पूरा समाज ही व्यभिचार के अंदर और सभी चीजों में खत्म हो जाएगा। जैसे आज अगर जैसे हम विदेशों में या जो अमेरिका और यूरोप में सुनते हैं कि सुबह किसी के साथ, शाम को किसी के साथ, रात को किसी के साथ, तो ऐसे में तो पूरी व्यवस्था, हमारे यहाँ तो ऐसी चलन नहीं है। हमारे यहाँ तो आपको बंधन में रहना है, दोनों के ऊपर एक जिम्मेदारी है। और एक हमारे यहाँ पे सबसे खासियत जो है वो है कि शादियां इंडिविजुअल नहीं होती है, वो परिवार की होती है। दो परिवार की शादी होती है और दो इंडिविजुअल उसमें सिर्फ एक दूसरे से मिलते हैं, शादी करते हैं। तो शादी जो होती है परिवार की होती है। तो ये एक हमारे बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना कि बहुत ही खास व्यवस्था करी गई है, और ये आचार्य प्रशांत इसी को निपटाने में लगे हैं। आपने जो बोला परिवार की शादी होती है, और वहीं पे आचार्य प्रशांत जी का ये कहना है कि आप अपने माँ बाप की मत सुनो, अपने परिवार की मत सुनो, और आप पहले किसी अगर लड़का है तो लड़की के साथ, लड़की है तो लड़की के साथ में, मतलब अपना कोई भी पार्टनर डिसाइड करो, उसके साथ में आप लिव इन में या उसके साथ में टाइम स्पेंड करो, और आपको ठीक लगता है तो फिर आप उसको एक मैरिज का नाम दे दो। तो ये दोनों भी विचारधारा एक दूसरे के फिर पूरक हो रही है। ये एकदम बकवास है, बिल्कुल बकवास। देखिए भारत में लिव इन की और ये बाकी सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप, इसकी बहुत ज्यादा व्यवस्था पहले थी नहीं, क्योंकि शादी की उम्र काफी कम थी। 20, 21, 22 साल तक शादियां हो जाती थी, और हमारे संविधान में भी 21 साल की उम्र में आप शादी कर सकते हैं, ऐसा लिखा है। पर बात ऐसी है कि आजकल उच्च शिक्षा का एक चलन चल पड़ा है कि शिक्षा, करियर और आप पैसा कमाइए, यही सब जिसको बोलेंगे ना कि सफलता के पैमाने बन गए हैं। तो इसीलिए लेट मैरिजेस हो रहे हैं। पर बात अगर हम ये समझेंगे कि हमारी जो सफलता जो है वो किस चीज पे डिपेंड है, हमारी सफलता परिवार पे डिपेंड है। पूरा सफल अगर किसी को बोला जाएगा तो जो अपने माँ बाप के साथ जुड़ के रहेगा, परिवार चलाएगा, बच्चे उनके साथ रहेंगे और स्वस्थ रहेगा, पैसा कमाएगा, ऐसी पूर्ण सफलता की व्यवस्था हमारे यहाँ करी गई है। बट इन लोगों ने जो बोला गया है वो सिर्फ यही है कि आप सिर्फ पैसा कमा लो, और पैसा कमा लेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। और फिर ये बात करते हैं लिव इन की। लिव इन के अंदर कैसे हो रहा है कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, या जिम्मेदारी जब तक आप चाहते हैं तब तक रहो, जब तक मन लगता है तब तक रहो, जब तक एक दूसरे को सुख दे पा रहे हैं, जिस तरह का भी सुख दे पा रहे हैं, शारीरिक सुख, उसमें तो धारा यानी जो जिसको बोलते हैं ना कि फाउंडेशन ही उसका शारीरिक सुख का है, इसलिए साथ में आ रहे हैं। पर बात ऐसा है उसमें छूटना भी अलाउड है कि आप अलग हो जाओ। फिर वो पार्टनर क्या करेंगे, वो किसी और को ढूंढेंगे। तो ऐसे में तो कैसा हो कि एक जीवन काल के अंदर कई लोग कई पार्टनरों के साथ चले जाएंगे, तो फिर कैसे होगा? फिर तो सारी अव्यवस्था फैल जाएगी, और वो कोई तरीका ही नहीं है। और वो होगा तो विदेशों क्या होगा, विदेशों की चीजें यहाँ नहीं चलेगी। भारतीय व्यवस्था, सनातन संस्कृति कई हजारों 10,000 साल से चल रही है, उसके अंदर इस तरह की चीजों की कोई व्यवस्था नहीं है। जी, एक और उन्हीं के ऊपर एक पॉइंट आता है कि उनका ये कहना है कि अगर आप शादी कर रहे हैं तो आप तलाक के लिए तैयार रहें। तो ये भी एक जो विचार है, आप कहीं ना कहीं इसका भी खंडन करते हैं, जितना मैं आपको जानता हूँ। देखिए हमारे यहाँ पे जो शादी होती है उसकी सबसे पहले बेसिक चीजें समझे। हमारे यहाँ शादी जो होती है वो लड़का लड़की में नहीं होती है, वो दो परिवारों में होती है। और दो परिवारों का जो बंधन रहेगा वो बंधन बहुत मजबूत होता है, क्योंकि परिवार के अंदर 10-20 लोग लड़की के साइड से रहेंगे, 10-20 लोग लड़के की साइड से रहेंगे, और उनका इतना ज्यादा दबाव होता है कि आप उससे आसानी से छूटते नहीं है, छूट ही नहीं सकते हैं। क्योंकि कहीं भी कोई कमी रहेगी, इधर से फोन चला जाएगा, उधर से 4 लोग आ जाएंगे, फिर वो बैठ के बातचीत करेंगे और किसी ना किसी रास्ता निकाल के शादी चलती ही रहती है। ऐसे अभी तक होते ही आया है। बट अब जो एक नया चलन चल पड़ा है, वो चलन ऐसा है कि लड़का लड़की की शादी हो रही है, कि लड़का कहीं विदेश में या कहीं बड़े शहर में पढ़ने चला गया, लड़की भी वहीं कहीं पढ़ रही है या कहीं से, तो न तो कोई जाति का कोई दिक्कत आ रही है, ना कोई समाज की दिक्कत है, और पैसा तो कमा ही रहे हैं, इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि वो सक्षम है। पर इसमें दिक्कतें जो हो रही है कि दोनों सिर्फ और सिर्फ शारीरिक आकर्षण के ऊपर और पैसे के ऊपर, पैसे के कमाने के बलबूते के ऊपर ही शादी कर रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि परिवार में रहते कैसे हैं, क्योंकि जैसी शादी होगी थोड़ी देर बाद में बच्चे भी पैदा होंगे, फिर बच्चों को संभाला कैसे जाए, वो तो एक अलग ही विज्ञान है। बच्चे पैदा करना और संभालना और उसकी परवरिश करना, उसका तो ज्ञान उनके पास रहता ही नहीं है। और एक चीज जो है कि जब पैसा कमा ले रहे हैं तो हम हर इंडिविजुअल ऐसा समझने लगता है कि वो सक्षम है। जी, लड़की भी ये समझती है मैं तो पैसा कमा रही हूँ,
मैं तो तेरे ऊपर उपकार कर रही हूँ, तेरे साथ रह रही हूँ। तो लड़का भी ये सोचता है कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैं तुझे साथ में रख रहा हूँ, फिर हम लोग खर्चे आधे आधे, तो ये आधे आधे खर्चा करेंगे, तुम आधा मैं इधर, तो कैलकुलेशंस ये वो, इस तरह से शादी नहीं चलती है। शादी चलती है एडजस्टमेंट, एकोमोडेशन, रिस्पेक्ट, लव, फिर एक दूसरे के प्रति किस तरह से केयरिंग करे, समर्पण, ऐसे अलग। और इनमें तो ये बातें ही नहीं है, तलाक हो गए ही हो गए। तो भारत में वो भी चलन चल पड़ा हुआ है, क्योंकि जो शादी या विवाह के जो मेन मुद्दे थे वो गायब है। दूसरा, जितना मैं समझता हूँ कि आचार्य प्रसाद की बात सुन के आज एक काफी बड़ा जो युवा वर्ग है वो या तो शादी नहीं कर रहा है, या तो लगभग 35-36 या लेट मैरिज कर रहा है। तो इसका हमारी आने वाली पीढ़ी पर कोई असर पड़ेगा? असर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि इतने लेट शादी करने के बाद में तो शायद ही बच्चे पैदा होंगे। बच्चे पैदा नहीं होंगे तो जो जुड़ाव जो है, देखिए शुरुआत शादी का हम अलग अलग एंगल अगर पकड़ते चले जाते हैं तो शादी के जो शुरुआत के जो वर्ष रहते हैं वो शारीरिक आकर्षण के रहते हैं। उसके बाद में बच्चे पैदा होना जो जरूरी है, जिससे दोनों और जुड़ते हैं। फिर एक और जो भाव पैदा होता है कि बच्चे के प्रति माँ बाप का एक दायित्व होता है, वो भी दोनों को जोड़ो रखता है, क्योंकि उसकी शिक्षा करनी है, क्योंकि भैया बच्चे पैदा कर दिए तो बच्चे फिर कुछ करेंगे नहीं, नाम खराब हो जाएगा। तो वो भी एक दायित्व जो है वो कहीं ना कहीं परिवार को जोड़े रखता है, पति पत्नी को। तो अब इसमें से अगर 35 साल में अगर शादी करेंगे तो तब बच्चे कहां से पैदा होंगे, क्योंकि 2-4 साल के बाद में तो दोनों का जो शारीरिक आकर्षण तो है वो तो लगभग 35 साल तक तो खत्म ही हो चुका है। वो तो सिर्फ एक मजबूरी या कुछ जरूरतें ऐसी बन गई कि भैया साथ में रह लो, अदरवाइज तो उसमें शारीरिक आकर्षण या जो जैसे मेनोपॉज भी चालू हो जाएगा 40 साल की उम्र में। आज जो जगह जगह पे हम देख रहे हैं आईवीएफ सेंटर खुल रहे हैं, क्योंकि बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। एक्चुअली शादी हो जानी चाहिए, लड़की की शादी 18-20 में हो जानी चाहिए, लड़के की 22-23-24 तक ज्यादा, तो तब जब उनका यौवन सबसे ऊपर रहेगा। 35 साल में शादी करने के बाद में तो सिर्फ गड़बड़ियां ही खड़ी होगी, और बच्चे पैदा नहीं होंगे तो फिर तो जो सृष्टि का दायित्व जो है, जो उनके ऊपर बच्चे पैदा करने का है, नेचर जो चाहता है वो तो कर ही नहीं पाएंगे। और जगह जगह आईवीएफ सेंटर जो खुलते चले जा रहे, बाढ़ ही आ गई है, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि आज भारतीय समाज के अंदर न बच्चे पैदा हो रहे हैं, न जनसंख्या का नियंत्रण रह रहा है, और घर में जो कुटुंब जो जोड़ने के लिए भी बच्चों का उसमें एक रोल होता है वो भी ना होते हुए इसके कारण कुटुंब भी धीरे धीरे टूट रहे हैं। और ये लेट शादी तो बहुत ही डेंजरस है। अभी जैसे आपने बोला कि 18 से 24 वाली जो आयु है उसमें शादी हो जानी चाहिए, लेकिन वहीं पे उनका ये कहना है कि जब आप समझदार होते हैं, जब आप पूरी दुनिया को समझ लो, तब आप शादी करो। और 22-24 में आपके अंदर क्या विवेक, क्या चेतना, क्या बुद्धि का स्तर है कि आप शादी कर रहे हो? देखिए, शादी करने के लिए ये विवेक, समझदार या जो भी समझदारी, चेतना और ये बहुत सारी चीजें की जो बात करी जा रही है, इसकी कोई जरूरत नहीं। शादी का बेसिक मायने यह है कि शारीरिक जरूरतें जब आपके शरीर से तैयार हो रही है या आपकी रिक्वायरमेंट या जरूरतें आ रही है, तब आपने शादी करनी चाहिए। ये है बेसिक रिक्वायरमेंट। पहले भी ऐसा ही होता था कि जब कमाते थे, इतनी जल्दी कमाते भी नहीं थे, या कमाना उतनी बड़ी बात नहीं थी। अब ये कमाने की जो बड़ी बात जो आ गई है, क्योंकि शादी दो इंडिविजुअल्स के बीच में हो रही है, लड़का लड़की के बीच में हो रही है। पहले परिवार के अंदर होती थी तो कहीं किसी की जिम्मेदारी नहीं, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि भैया सामने वाला भी, जो पहले जो है ना, एक और अच्छा हमारे हिंदू संस्कृति में जो एक है वर्ड है समधी। दो संबंध जहां बन रहे हैं और जिसमें जिम्मेदारी है वो समधी लोग। बच्चों के ऊपर कुछ नहीं, वर वधू नाम दिया है उनका, तो वो सिर्फ लड़का लड़की जिसको बोलते हैं, जिनकी शादी हो रही है, पर हकीकत में जो शादी हो रही है वो दो समधियों के बीच में हो रही है। तो जिम्मेदारी उनकी होती थी, माँ बाप की, लड़के की माँ बाप की जिम्मेदारी लड़के के माँ बाप की तरफ, और लड़की की जिम्मेदारी उसके माँ बाप की तरफ। उन्हीं को बोलते थे, इन्हीं के बीच में संबंध होता था, इसलिए समधी बोला जाता था। तो वो जो चीज है वो अभी मिसिंग हो रहे हैं। और अभी कैसा हो रहा है कि लड़का कमाएगा, लड़की कमाएगी, या वो समझदार बनेंगे। अरे ऐसे में तो पूरी आयु खत्म हो जाएगी, और फिर करके क्या कर लोगे? 35 साल की उम्र में या 30-35 साल की उम्र में शादी करके कर क्या लोगे? अच्छा, फिर इतने समझदार अगर जब बन रहे हैं तो फिर 18 से 30 तक आप फिर अकेले तो रह नहीं रहे।
तब तो आपके कई सारे पार्टनर चले जा रहे हैं, कई सारे रिलेशनशिप चली जा रही है, तो आपको जो शादी का जो महत्व है वो भी खत्म कर दिया जा रहा है। जो हमारे यहाँ पर अगर अर्ली मैरिज अगर होंगे, जो 22-24 के आसपास या 20 से 22 के बीच में अगर होंगे, तो बहुत सारी तकलीफें कम हो जाएगी। आज जो समाज जिस तरह से मल्टीपल पार्टनर्स, मल्टीपल रिलेशनशिप्स, लिव इन, इससे बच जाएगा। और उनके जो जीवन में जो कठिनाइयां खड़ी हो रही है, मोस्ट ऑफ द चीजें इसी से खड़ी हो रही है। सारा नशे का जो कारोबार है वो लेट शादियों पे डिपेंड है, क्योंकि ब्रेकअप हुआ तो फिर दारू पीना है, फिर कहीं गड़बड़ हो गई, फिर नहीं जुड़ रही है तो उसकी खुशी में पीना है। तो बहुत सारा जो नशे का कारोबार है या बहुत सारी जो बीमारियां हैं, डिप्रेशंस है, वो भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप और जो एक जिसको बोलते हैं ना, जो संबंध जो लड़का लड़की के बीच में आ रहे हैं, उसी से क्रिएट हो रहे हैं। काम में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उनके करियर खराब हो रहे हैं, उसका भी लेना देना इसी से है। तो जितनी जल्दी शादी होगी वो करियर से, बीमारियों से और नशे से सबसे मुक्त रहेंगे और एक सुख संपन्न परिवार को चला पाएंगे अगर जल्दी शादी कर लेंगे। अंतिम प्रश्न कि जो आचार्य प्रशांत जी का हमेशा कहना है कि पहले आप अपना करियर बनाओ, पहले आप कुछ बड़ा बन जाओ, पहले आप अच्छा बड़ा जो बोलना चाहिए धन अर्जन कर लो, उसके बाद में आप शादी करो और अपनी पसंद से करो। आपके माँ बाप कैसे डिसाइड करेंगे कि आप किनके साथ में जीवन बिताएंगे और नहीं बिताएंगे? तो ये धन अर्जन करके करियर बनाना और फिर खुद अपनी पसंद के पार्टनर के साथ में रहना, आप उसको शादी का नाम दे सकते हैं। ये बहुत ही गलत लाइनें हैं, क्योंकि ये करते करते आपकी उम्र 35 साल 100% हो जाएगी और 35 साल तक आप तकरीबन 2-5 पार्टनर के थ्रू चले ही जाएंगे। और फिर बोलते अपनी मनपसंद की, मनपसंद करते करते तो हमने इतने सारे फूल सूंघ लिए कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि अब कौन सा फूल हमारे लिए सही है और कौन से फूल को हमने छोड़ दिया। तो ये सब इसी तरह से आपको व्यभिचार की तरफ और आपको इस तरह से बर्बाद करने की तरफ लेके चले जा रहे हैं। अच्छा, करियर की तरफ ध्यान देंगे तो इनकी जो जरूरतें रहेगी या इनके जो कोर्सेस रहेंगे, किताबें रहेंगी, इनके वर्कशॉप्स रहेंगे, वो भी आप देखोगे ही देखोगे। क्योंकि आज भारत के अंदर जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं या इन तरह के जो लोग हैं, आचार्य प्रशांत जी जैसे से बहुत सारे लोग तैयार हो गए। इनका सिर्फ एक ही चीज है कि आप अकेले रह लो, अकेले रहो, विवाह मत करो, विवाह करो तो लेट करो। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है ये इस तरह से एक जहरीला बीज आपके दिमाग में और आपके शरीर में डाल देंगे कि पूरा जीवन आपका बिल्कुल सब समस्याओं से भरा रहेगा। और समस्याओं से भरा रहेगा तो आपको इन्हीं की बातों की फिर जरूरत पड़ेगी। तो पहले ये बीज डालेंगे, बाद में फिर जब समस्या बढ़ जाएगी फिर उसका निवारण करेंगे और आप इन्हीं के पास में, इन्हीं के विचारों से आपका पूरा जीवन खत्म हो जाएगा और आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि सब बातें गलत बताई जा रही है। आप अकेले रहना सिखाया जा रहा है, आपको पैसे की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, मतलब आपको फिजिकल हर चीज करवा दी जा रही है। लिव इन में रहो, आप जिम्मेदारी से भगो, तो आपका पूरा के पूरा चरित्र जो निर्माण किया जा रहा है वो एक भगोड़े का, एक उपभोगवादी का और एक बहुत ही गलत तरीके से आप किसी के काम में नहीं आ सकते, माँ बाप भी आपको कोसेंगे, इस तरह से एक चरित्र निर्माण किया जा रहा है। और जब समस्या बढ़ जाएगी तो फिर आप इन्हीं के शरण में आओगे। तो कुल मिला के ये आपको पूरे जीवन भर ऐसी समस्या से डाल देंगे कि आप कंटिन्यूस इनकी दवाइयां मतलब इनके जो विचारों से आप लेते रहेंगे। जैसे आपको डायबिटीज कर दिया गया या फिर आपको हार्ट की कोई बीमारी होगी तो आप जीवन भर जैसे दवाई लेना है, तो इन्होंने एक विचार दे दिया कि आप अकेले रह लो और फिर जीवन भर इन्हीं के फालतू विचारों से आप प्रेरित होते रहो। जी, जैसा आपने बोला फालतू विचार, तो मैं चाहूंगा कि आप उनको क्या संदेश या उनको क्या मतलब एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो जिस तरह से आज जो चीजें परोस रहे हैं उससे हमारा समाज आपके नजरिए से बिखर रहा है, तो आप उनको क्या एक संदेश देंगे? मेरे हिसाब से तो ये सबसे पहले तो उन्होंने शादी करनी चाहिए, अगर उनकी उम्र थोड़ी सी बची होंगी तो, और तब जाके वो शादी के बारे में बोलना चाहे, तब जाके उनके कोई अनुभव रहे वो शेयर करें। देखिए, मैं अपने अनुभव शादी के बारे में शेयर कर रहा हूं। शादी एक बहुत ही बढ़िया रिश्ता है और इसमें दो लोग मिलकर आप बहुत सारी चीजों का, जिसको बोलते हैं ना कि पूरे जीवन का आनंद ले सकते हैं। अलग अलग विचारधारा रहती है, अलग अलग समझ रहती है। एक विपरीत लिंग आपके साथ अगर रह रहा है तो बहुत सारी चीजें आपको समझने मिलती है, रिलैक्स कंडीशन में चीजें को समझने को मिलता है, परिवार चलता है। आपको पूरा लाइफ साइकिल जो है
कि आप माँ बाप आपके साथ रहेंगे, पत्नी रहेंगी, बच्चे रहेंगे, उनके बच्चे रहेंगे, ये पूरा लाइफ साइकिल। अब इसको अगर कोई बोलेगा कि जीवन ये व्यर्थ हो रहा है, बच्चे पैदा करने की मशीन हो रही है, टाइम पास हो रहा है, ऐसा बोला जा सकता है। बट आप जीवन के किसी एक छोर के ऊपर आप यानी किसी एक चीज को पकड़ के, जैसे हमारे यहाँ पे एक बचपन में कहानी थी हाथी की, तो किसी ने हाथी की पूंछ पकड़ ली तो उसने बोला कि झाड़ू की तरह है, किसी ने बोला पैर पकड़ लिया तो उसने बोला खंबे की तरह है, किसी ने सूंड पकड़ लिया उसने कुछ और नाम दे दिया, किसी ने कान पकड़ लिया तो बोले वो सूपे की तरह है। तो आप एक छोटे से चीज को पकड़ के कि अविवाहित रह लो, अकेले रह लो, तो आप भी उसी बच्चों की कहानी की तरह ही रहेंगे कि आपने जो चीजें पकड़ी आप उसी को जीवन मानेंगे। इसको हम बोलेंगे कुपमंडूक बोलेंगे, जो एक कुएं का जो मेंढक होता है उसी तरह से है। आप पूरा की पूरा जो जीवन का जो विस्तार है वो आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। जीवन का विस्तार करने के लिए शादी और भारतीय सनातन संस्कृति में जो कुटुंब परिवार का जो व्याख्या की गई है उसके बगैर संभव ही नहीं है। और ये लोग आज जो शिक्षित लोग हैं उनको ज्यादा परेशान कर रहे हैं क्योंकि एक नया विचार दे रहे हैं उनको, और पहले शादी करे फिर उसको प्रचार प्रसार करे। अच्छा है, बुरा करने लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले कर ले, बगैर करे कोई बात कर रहा है तो बकवास है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और निश्चित ही इस जो आप विचार सुना है उससे अभी जो अविवाहित है वो जल्दी शादी करेंगे, और जो शादी कर रहे हैं तो उनको भी एक नया विचार मिलेगा कि हमको अपना पार्टनर या शादी के बाद का जो जीवन है वो कैसे जीना है। धन्यवाद। नमस्कार।